हम दाहा पुल के पास खड़े थे और करीब आधे घंटे तक खड़े ही रह गए। हमारे सामने से 50 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफिला गुजरा। इतना बड़ा काफिला देखकर हमें साहेब की याद आ गई। यह कहना था सिवान शहर के दाहा पुल से पैदल गुजर रहे यात्रियों का। दरअसल सिवान के लिए बुधवार का दिन काफी गहमा गहमी का रहा। यह गहमा गहमी इसलिए थी क्योंकि पहली बार सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की कोर्ट में पेशी जो हो रही थी। पिता शहाबुद्दीन की तरह चेहरा कद काठी रखने वाले ओसामा साहब जब सिवान के कोर्ट में पेश हुए तब उनके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बड़ा नेता या सेलिब्रिटी कोर्ट में पेश हो रहा हो। ये भीड़ इसलिए भी अहम है क्योंकि ओसामा साहब ना तो किसी राजनीतिक पद पर हैं और ना ही किसी तरह का चुनाव लड़े हैं। अब तक वह राजनीति से खुद को बचाते हुए ही नजर आए हैं। सियासी शख्सियत नहीं होने के बावजूद ओसामा साहब के लिए कोर्ट परिसर और शहर में इतनी बड़ी भीड़ देखकर हर कोई हैरान है। यह भीड़ इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में ही शहाबुद्दीन परिवार का भविष्य तय होगा। यह इसलिए भी क्योंकि पहली बार होगा जब शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनका परिवार किसी चुनाव के मैदान में होगा। जो लोग बिहार की राजनीति को कवर करते रहे हैं वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि शहाबुद्दीन सिवान समेत बिहार के एक बड़े हिस्से की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह शहाबुद्दीन के समर्थक थे, लेकिन साल 2021 में शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार के साथ भी समर्थकों का हुजूम खड़ा है। इस तथ्य पर तब भी मुहर लगी थी जब हिना साहब को राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया। वही समर्थकों का हुजूम ओसामा साहब के साथ भी खड़ा है। यह बताता है कि शहाबुद्दीन के नहीं रहने के बावजूद उनके परिवार के लिए समर्थकों का प्यार न कभी कम हुआ था और न ही कम होगा। ओसामा साहब के लिए जो भीड़ खड़ी दिखी वो उन नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए एक तरह का संदेश भी है जो यह मान चुके थे कि शहाबुद्दीन परिवार का सूर्यास्त हो चुका है, या यूं कहिए ये अब ओसामा साहब के जरिए बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन परिवार का नया सूर्योदय है। ओसामा साहब के लिए गाड़ियों का यह काफिला देखकर ठीक वही नजारा याद आता है जो साल 2016 में शहाबुद्दीन के जमानत पर बाहर आने के बाद दिखा था। बताया जा रहा है कि ओसामा साहब के लिए गाड़ियों का एक काफिला दिल्ली से कोटा के लिए भी पहुंचा था। आपको बता दें कि ओसामा साहब को राजस्थान के कोटा में पुलिस ने शांति भंग करने के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें राजस्थान कोर्ट में पेशी होने के बाद राजस्थान कोर्ट के द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई। ओसामा की कोटा में गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही सिवान पुलिस को मिली, सिवान से हुसैनगंज थाना की पुलिस सहित एक टीम को राजस्थान के कोटा भेज दिया गया, जहां से हुसैनगंज पुलिस ओसामा को गिरफ्तार कर सिवान कोर्ट में पेशी करने के लिए पहुंची। अब ओसामा साहब और उनके साथी सलमान को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सीजीएम 9 कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक कुमार की अदालत में ओसामा और उनके सहयोगी सलमान को पेश किया गया था। पेशी के बाद न्यायाधीश ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अब जमानत पर कल सुनवाई होगी।